Good morning, students. Our today's topic is softening methods. Water softening methods. There are three types of water softening methods. First, lime soda process. Second, zeolite process. And third, ion exchange process. आज हम डिस्कस करेंगे लाइम सोडा प्रोसेस के बारे में। हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि वाटर में हार्डनेस होती है जो कि डिफरेंट सॉल्ट्स की वजह से प्रेजेंट होती है। हम लोगों ने पहले के पीपीटी में पढ़ा भी था, जो मेरा पहला वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि वाटर की जो हार्डनेस होती है वो डिफरेंट सॉल्ट्स की वजह से होती है, जैसे कि बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, एल्युमिनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट एंड अदर हैवी मेटल्स। इन सब की वजह से वाटर में हार्डनेस होती है। अब इस हार्डनेस को हमको रिमूव करना है। उस हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वाटर सॉफ्टनिंग मेथड्स का हम यूज़ करते हैं कि बॉयलर में जब हम वाटर को फीड करें तो उसके पहले ही हम वाटर को सॉफ्ट कर लें एंड देन फिर हम उसको बॉयलर में फीड करें। तो यहाँ पर हम कुछ प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट प्रोसेस है लाइम सोडा प्रोसेस। लाइम सोडा प्रोसेस में हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, फर्स्ट लाइम एंड सेकंड सोडा। लाइम मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH whole twice and soda Na2CO3 sodium carbonate. Lime is added either as calcium hydroxide or calcium oxide and soda is added as sodium carbonate. अब जब हम वाटर में लाइम एंड सोडा को मिक्स करते हैं तब वहाँ पर क्या रिएक्शन होती है, तो वाटर में जितने भी हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंसेस हैं वो लाइम एंड सोडा से रिएक्शन करके इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वाटर में CO2 प्रेजेंट है वो लाइम से रिएक्शन करेगी एंड कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगी। कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में इनसॉल्यूबल होता है। आप फर्स्ट रिएक्शन में इस चीज़ को देख सकते हैं। इसी तरह से कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है ये भी लाइम से रिएक्शन करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से एंड 2CaCO3 plus 2H2O. As we know that calcium carbonate is insoluble in water. Magnesium bicarbonate is also react with lime, calcium hydroxide and it for magnesium carbonate plus calcium carbonate plus 2H2O. So ये कई सारी रिएक्शंस यहाँ पर दी गई हैं जिसके थ्रू हम वाटर को सॉफ्ट करते हैं। इन रिएक्शंस को बताने से मतलब ये है कि जब हम लाइम एंड सोडा को वाटर में मिक्स करते हैं तब क्या होता है। तब लाइम एंड सोडा वाटर में प्रेजेंट हार्डनेस से रिएक्ट करता है, सॉल्ट से रिएक्शन करता है और उनको इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है। There are two types of lime soda process. First, cold lime soda process and second, hot lime soda process. Cold lime soda process. जब हम लाइम सोडा प्रोसेस को रूम टेम्परेचर पर करते हैं तो उसे बोलते हैं कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। At room temperature, the precipitates are finely divided and do not settle easily, nor can they be easily filtered. इस कारण से हम यहाँ पर कोएगुलेंट को भी यूज़ करते हैं, लाइक सोडियम एल्यूमिनेट। ये सोडियम एल्यूमिनेट इस टाइप के जो भी कोएगुलेंट्स हैं जब हम इनको यूज़ करते हैं तो लाइम सोडा प्रोसेस का जब कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस होती है तो जो भी हार्डनेस होती है उसको ये आसानी से इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके सेटल डाउन कर देता है। कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस से हमें आफ्टर ट्रीटमेंट जो वाटर मिलता है उसमें रेसिडुअल हार्डनेस लगभग 50 to 60 ppm रहती है। This is the diagram of cold lime soda process. In this diagram you can see that one inner chamber, one outer chamber, stirrer paddles जो कि स्टिर करते हैं वाटर को, रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। दो एंट्रीज़ हैं, एक केमिकल्स के लिए जिसमें हम सोडा, लाइम एंड कोएगुलेंट को वाटर इनलेट करते हैं चैम्बर के।
दूसरा इनलेट है रॉ वाटर इनलेट। एक ड्राइविंग बेल्ट होता है जो कि मोटर से चलता है और इसको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। नीचे स्लज आउटलेट है। जितनी भी हार्डनेस है, जितने भी सॉल्ट्स हैं, जब वो इनसॉल्युबल फॉर्म में आते हैं तो वो इनसॉल्युबल फॉर्म में आके स्लज में कन्वर्ट होकर स्लज आउटलेट के थ्रू बाहर निकाल दिए जाते हैं। सेकंड है हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। हॉट लाइम सोडा प्रोसेस रूम टेम्परेचर पर नहीं होती। इसमें हम लगभग 80 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं एंड इसमें जो केमिकल्स होते हैं हम वही लाइम एंड सोडा यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है तो रिएक्शन फास्ट होती है और यहाँ पर हमें किसी भी तरह के कोएगुलेंट की ज़रूरत नहीं होती। इसका जब मैं आप लोगों को डायग्राम दिखाती हूँ, डायग्राम में देखिए यहाँ पर हमें स्टिरर की भी ज़रूरत नहीं है, टेम्परेचर हाई रहता है। यहाँ पर सुपर हीटेड स्टीम हम एंटर करते हैं टेम्परेचर को रेज करने के लिए। रॉ वाटर फीड इनलेट है, केमिकल का इनलेट है लाइम एंड सोडा के लिए। रिएक्शन टैंक होता है जहाँ पर रिएक्शन होती है। ये जो हमारा प्लांट है ये कॉनिकल सेडिमेंटेशन टैंक रहता है इसमें, और इसमें भी स्लज आउटलेट होता है। जितना भी प्रेसिपिटेटेड स्लज है वो सारा उसके थ्रू हम बाहर निकाल देते हैं। जो सॉफ्ट वाटर बनता है उसको हम एक दूसरे चैम्बर में ले जाते हैं जहाँ पर सैंड फिल्टर प्रेजेंट होता है, तो जिससे वाटर पूरी तरह से फिल्टर हो जाता है। अब हमें ये देखना है कि वाई हॉट लाइम सोडा प्रोसेस इज़ प्रिफर्ड ओवर द कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। हॉट लाइम सोडा प्रोसेस को क्यों प्रेफर किया जाता है? बहुत सिंपल है कि हॉट लाइम सोडा मेथड जो है हायर टेम्परेचर पर होती है, जिस वजह से रिएक्शन यहाँ पर फास्ट होती है। प्रेसिपिटेशन भी मोर कंप्लीट होता है, जल्दी प्रेसिपिटेशन हो जाता है। सेटलिंग रेट, फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। हॉट रहता है तो जितनी भी डिज़ोल्व गैसेस होती हैं टेम्परेचर हाई होने की वजह से वो भी वाटर से एलिमिनेट हो जाती हैं। और ख़ास बात यह है कि जो सॉफ्ट वाटर रहता है उसमें जो रेसिडुअल हार्डनेस रहती है वो काफ़ी कम होती है, लगभग 15 to 30 ppm। इस वजह से हॉट लाइम सोडा प्रोसेस बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। अब लाइम सोडा प्रोसेस के क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहली बात यह है कि ये बहुत इकोनॉमिकल है। दूसरा, इसमें कोएगुलेंट्स का जो यूज़ है बहुत ही कम होता है। सॉफ्ट वाटर अच्छा हमें मिल जाता है। फेरस एंड मैंगनीज आर आल्सो रिमूव फ्रॉम वाटर। इसमें ये सॉल्ट्स भी रिमूव हो जाते हैं। एंड खास बात, द प्रोसेस इंक्रीजेज द pH वैल्यू ऑफ द ट्रीटेड वाटर, देयर बाय करोजन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स इज रिड्यूस। तो हमारा ये टॉपिक फर्स्ट लाइम सोडा प्रोसेस ख़त्म होता है। थैंक यू।